ओम शांति। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। आज विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को विश्व सेवाधारी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। डिटेल में बाबा समझाते, प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। अर्थात बाबा कर्म बंधनों को खत्म करने की हम बच्चों को सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, कोई भी कर्म करो, संकल्प करो, बोलो, सब सेवा अर्थ हो, बाबा की श्रीमत अनुसार हो। सदा यह स्मृति हो कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा पिता ने अवतरित किया है सेवार्थ। कोई भी कर्म हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर कर्म को सेवा भाव से करो। जिम्मेवारी बोझ सब बाबा ने कहा मुझे दे दो, तुम हल्के होकर निमित्त होकर कर्म करो। जिसकी युक्ति बाबा बताते कि हर कर्म करते हुए सेवा अर्थ कर्म करती हूँ, यह स्मृति हो। तो बाबा कहते, हर बंधन से मुक्त होने का आधार है सेवा। हम आत्माएं पिता परमात्मा की संतान है। हमारा पिता परमात्मा निस्वार्थ सेवा करता, भारत को, पतित भारत को पावन भारत बनाने की, दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाने की। तो जैसे जो बाप का कर्म वही हम बच्चों का कर्म, तो हम बच्चों को भी निस्वार्थ होकर कर्म करने हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करने हैं, बाबा की याद में रहकर कर्म करने हैं। तो जितना जितना देही अभिमानी होकर कर्म करेंगे, न्यारे और प्यारे होकर सेवा अर्थ निमित्त भाव से कर्म करेंगे, उतने कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। कोई भी कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। आगे बाबा कहते, जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी हैं, वह विश्व सेवा अर्थ हैं। अर्थात हम आत्माओं को बाबा हद से निकालकर बेहद में ले जाते हैं। बाबा हमें बेहद की सेवा अर्थ चुनते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने आया है। तो बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए बाबा कहते बेहद का बनना पड़े, बेहद की सेवा करना पड़े। तो जब हम सर्व आत्माओं को, चाहे देह का संबंधी हो, चाहे दूर का हो, चाहे विश्व की कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख सभी के प्रति जो भी कर्म है वह सेवा अर्थ करेंगे। जिम्मेवारी ना लेकर न्यारे और प्यारे होकर करेंगे। तो बाबा कहते, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते, कोई भी कर्म करते फल की इच्छा से मुक्त बनो। अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या रहकर कर्म करो,
निस्वार्थ भाव से कर्म करो। न्यारे और प्यारे होकर अर्थात निमित्त भाव से, सेवा भाव से कर्म करो। सेवा भाव से कर्म करते हो तो खुशी होती है, क्योंकि किसी आत्मा की जब सेवा करते हैं, किसी आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे वह प्राप्ति करा देते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, खुशी होती है। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी पिता की संतानें, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो बाबा निस्वार्थ होकर सेवा करता है वही तुम बच्चों को भी करना है। हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाना है। हर आत्मा के प्रति सदा यह भाव हो कि सबका कल्याण करना है, सबको बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो कोई भी कर्म करते न्यारे और प्यारे होकर करना है। स्लोगन में बाबा कहते, अपने देवीय स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र जा नहीं सकती। अपने देवीय स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र जा नहीं सकती। अर्थात देवीय स्वरूप में रहना, बाबा कहते देही अभिमानी होकर रहना। आत्म अभिमानी होकर जब रहते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, तो हमें सर्व आत्माएं भी आत्मा भाई नजर आती हैं और सर्व को भी हम आत्मा नजर आते हैं। तो कोई भी व्यर्थ नजर हम पर नहीं पड़ती। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम जब ईश्वरीय बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत पड़ो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है, किसी के भी छीछी शरीर को याद नहीं करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।